आज इस चैप्टर में हम एथलेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं चक्का फेंक। चक्का फेंक चक्का फेंक का मतलब 10 तरीके का वजन होता है। पुरुषों के लिए 2 केजी होता है, 2 केजी पुरुषों का होता है, और महिलाओं का होता है 1 केजी। चक्का फेंक होता है जो तस्तरी होती है, उसका वजन महिलाओं के लिए 1 केजी होता है, पुरुषों के लिए 2 केजी होता है। आगे चलते हैं जो व्रत होता है, फेंकने वाला, जैसे चक्का फेंक जो व्रत होता है, इसका व्यास कितना होता है? चक्का फेंक का व्यास होता है 2.5 मीटर होता है, 250 मीटर, 2.5 मीटर होता है चक्का फेंक का। बाकी के सभी व्रतों का, जैसे कि ऊंची कूद, कोई क्या होता है वो गोला फेंक और हैमर का, इनका व्यास होता है 2.135 होता है। केवल भाला फेंक, भाला लंबा होता है, ऐसे मान लो भाला लंबी दूर जाता है, इसलिए उसका व्यास ज़्यादा होता है। भाला ने वो चक्का या डिस्क फेंक का होता है 250 होता है। आगे चलते हैं सेक्टर कोण होता है, डिस्कस का सेक्टर कोण होता है तुम्हारा 34.92 होता है। डिस्कस का कितना होता है? 34.92 होता है सेक्टर कोण। इसके मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से हैं डिस्कस के? कृष्णा पूनिया, सीमा अंतिल और हरवंत कौर। कृष्णा पूनिया और सीमा अंतिल हैं इसके खिलाड़ी। आगे चलते हैं ऊंची कूद की तकनीक कौन कौन सी होती हैं? सीजर शैली होती है। पूर्वी कट को बोलते हैं तुम्हारे साथ, पूर्वी कट ऑफ होती है। एक पश्चिमी रोल होता है, पश्चिमी रोल को वेस्टर्न रोल भी कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारा सा फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल। ये अमेरिका के ऊंची कूद के खिलाड़ी थे, ये ऐसे कूदते थे, उन्होंने अपने नाम पर पड़ गया इनके नाम पर फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल। आगे चलते हैं लैंडिंग एरिया होता है ऊंची कूद का होता है 5x3 मीटर। लैंडिंग एरिया कितना होता है? 5x3 मीटर होता है। और वेस्टर्न रोल और स्ट्रेटर रोल ऊंची कूद की तकनीकी हैं। क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 2 केजी। क्रॉस बार होती है जो ऐसे करके, इसका वजन होता है तुम्हारा सा 2 केजी होता है। क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 2 केजी होता है। और लंबाई इसकी होती है 4 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है। लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है? जो लैंडिंग एरिया होता है उसकी ऊंचाई होती है 60 सेंटीमीटर। ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया होता है उसके 60 सेंटीमीटर का मतलब हो गया तुम्हारा सा 30 सेंटीमीटर 1 फुट हो गया, 2 फुट होती है, 2 फुट ऊंचा होता है लैंडिंग एरिया। आगे चलते हैं 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट ऊंचा होता है। 16 से 18 मीटर रनवे होता है। ऊंची कूद का रनवे कितना होता है? 16 से 18 मीटर होता है। आगे चलते हैं त्रिकूद लैंडिंग एरिया कितना होता है? 9x2.75 होता है। त्रिकूद का लैंडिंग एरिया कितना होता है? 9x2.75 यानी 3.25 मीटर। 9x3 मीटर होता है। और रनवे होता है इसका 40 से 45 मीटर और चौड़ा होता है 1.22 मीटर। जितने भी कूदने सबका रनवे एक ही होता है 40 से 45 मीटर। लंबी कूद, त्रिकूद, बांस कूद इनका होता है 40 से 45 होता है। और तुम्हारा ऊंची कूद थोड़ी दूर से भागते हैं तो 16 से 18 मीटर होता है। आगे चलते हैं लंबी कूद में रनवे 40-45 होता है। और इसकी विधि है हिचकिक विधि, हैंग विधि और साइकिलिंग विधि। ये इम्पोर्टेंट विधि है इसके। हिचकिक विधि ये कई बार आया है। हिचकिक विधि, हैंग विधि और साइकिलिंग विधि किसकी हैं? ये लंबी कूद की हैं। लैंडिंग एरिया होता है इसका होता है लैंडिंग एरिया लंबी कूद का
75 मीटर। 9 गुणा 2.75 मीटर होता है। त्रिकूद और लंबी कूद इनका सेम होता है। आगे चलते हैं। पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट या बांस कूद का रन में भी 40 से 45 होता है। बताया था मैंने कि जितनी भी कूद हैं सबका 40 और 45 मीटर होता है। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई होती है, क्रॉस बार की लंबाई 4.5 मीटर होती है और ऊंची कूद में 4 मीटर होती है उसकी लंबाई क्रॉस बार के। और पोल वॉल्ट में कितनी होती है? 4.5 होती है। और वजन होता है इसका 2.25 kg। पोल वॉल्ट वो क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 2.25 kg होता है। और ऊंची कूद में कितना वजन होता था उसका? 2 kg होता था। तो ऊंची कूद से बड़ा है ना पोल वॉल्ट। पोल में बांस की जो पड़ेगी, बांस है तो बांस लंबा है तो ये बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हो गई। तो उसकी अपेक्षा 4.5 मीटर का तो लंबा तो वो होगा, क्रॉस बार होगा इसका पोल वॉल्ट का। और तुम्हारे साथ 2.25 मीटर क्या होगा? 2.25 मीटर इसका वजन होगा। आगे चलते हैं। पोल वॉल्ट बांस। रिले दौड़। रिले दौड़ में से एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? 20। मतलब जो हम बदलते हैं, बैटन बदलते हैं, उसकी दूरी कितनी होती है? 20 मीटर होती है। बैटन का रंग लाल। ये क्वेश्चन गलत है। बैटन का रंग किसी भी प्रकार का हो सकता है। बैटन का रंग किसी भी प्रकार का होता है। आगे चलते हैं। बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। बैटन का वजन कितना होता है? 50 ग्राम होता है। बैटन का वजन कितना होता है? 50 ग्राम होता है। बैटन कितना लंबा होता है? 2 फुट का होता है। 2 फुट का होता है। और एंकर कैसे बोलते हैं? जो रिले दौड़ में जो चौथा धावक होता है, अंतिम धावक होता है, आखिरी धावक होता है, उसे हम एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एंकर बोलते हैं। आगे चलते हैं। स्प्रिंट दौड़। स्प्रिंट दौड़ कौन कौन सी होती है? 100 मीटर होती है, 200 मीटर होती है और 400 मीटर होती है। स्प्रिंट दौड़ होती हैं। सभी स्प्रिंट दौड़ों में किस एक स्टार्ट का उपयोग करना चाहिए? क्राउच स्टार्ट का। किस स्प्रिंट दौड़ में किसका प्रयोग करते हैं? क्राउच स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर के विजेता कौन थे? 1992 में 100 मीटर के विजेता थे कार्ल लुईस। कौन थे? कार्ल लुईस थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे एथलेटिक्स में क्वेश्चन आता है। जैसे कार्ल लुईस कौन थे? एथलेटिक्स खिलाड़ी थे। किसके थे वो? 100 मीटर रेस के। किसके थे? 100 मीटर रेस के थे। वैसे इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। कार्ल लुईस ट्रैक एंड फील्ड का बादशाह कहा जाता है। इसे 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ओलंपिक घोषित किया गया है। इसे कार्ल लुईस को 20वीं शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ ओलंपियन घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। 200 मीटर दौड़ में धावक को कितना स्ट्राइकर 200 मीटर दौड़ में धावक को कितना स्ट्राइकर मिलेगा? 400 का स्ट्राइकर होता है तो 200 में कितना मिलेगा उसे? आधा मिलेगा। कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। और 400 मीटर दौड़ में कितना मिलता है? 1.5 मिलता है। 1 सही 2/2 यानी एक स्ट्राइकर तो पूरा मिलेगा, एक पूरा मिलेगा और आधा मिलेगा उसे, आधा स्ट्राइकर मिलेगा 400 में। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। विजय सिंह चौहान संबंधित हैं एथलेटिक्स से। विजय सिंह चौहान किससे संबंधित हैं? एथलेटिक्स से। स्प्रिंट स्टार्ट की किस नाम से जाना जाता है? स्प्रिंट स्टार्ट को किस नाम से जाना जाता है? क्राउच स्टार्ट से। स्प्रिंट स्टार्ट को क्या बोलते हैं? क्राउच स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्राउच का अर्थ क्या होता है? क्राउच शरीर के 4 अंग जमीन पर लगे रहूं। क्राउच का मतलब होता है शरीर के 4 अंग जमीन पहुंच जाएगी। क्राउच का अर्थ होता है क्राउच स्टार्ट। 100 मीटर में और 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ते हैं ना, तो वो पीछे मशीन से होती है, वही होता है। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। एक सेकेंड। लाला फेंक हो गया।
नहीं भाला फेंक, हाँ। अच्छा तो भाला फेंक, भाला फेंक में पुरुषों का वजन होता है भाले का 800 ग्राम होता है पुरुषों का। महिला का वजन होता है 600 ग्राम होता है भाले का। भाले की लंबाई होती है 2.60 से लेकर 2.70 पुरुषों के लिए होती है, और महिलाओं के लिए होती है 2.20 से 2.30 तक। 2.20 से 2.30 भाले की लंबाई महिलाओं के लिए होती है, पुरुषों के लिए होती है 2.60 से 2.70 तक मीटर। आगे चलते हैं। भाले की लंबाई हो गई। सेक्टर कोण, भाले भाले फेंकता है उसमें सेक्टर कोण कितने अंश का होता है? 29 का होता है। कितने का होता है? 29 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। आगे चलते हैं। लाइन की चौड़ाई, लाइन की चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर होती है। लाइन की चौड़ाई, भाला फेंकते हैं वहाँ पर लाइन होती है ना, उसकी 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। आगे भाले की दूरी नापी जाती है मैजिक आई से। मैजिक आई से भाले की दूरी नापी जाती है, मैजिक आई से नापी जाती है। आगे चलते हैं। दौड़ने का पथ की लंबाई कितनी होती है? भाले के दौड़ की पथ की लंबाई होती है 30 मीटर से 36.5 मीटर होती है। 36.5 मीटर होती है। भाला फेंक में रनवे की, भाला फेंक में रनवे की होती है तुम्हारे साथ 30 मीटर से लेकर 36.5 मीटर तक होती है। बाकी की सारी लंबी कूदों में कितनी होती है? 40 से 45 मीटर होती है। और ऊंची कूद में कितनी होती है? 16 से 18 मीटर होती है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री दो होती हैं, एक तो 12 किलोमीटर की पुरुषों की होती है और एक 8 किलोमीटर की महिलाओं की होती है। पुरुषों की कितनी होती है? 12 किलोमीटर होती है। आगे चलते हैं। मैराथन दौड़, मैराथन दौड़ होती है तुम्हारी से 42.195 किलोमीटर की होती है। कितने की होती है? इतने की। और इसे 26 मील और 385 गज भी बोल देते हैं। और एक बाह में 5 किलोमीटर दूरी, हाँ। आगे चलते हैं। प्रथम आहार लेने की दूरी कितनी होती है? प्रथम आहार लेते हैं हम 11 किलोमीटर पर लेते हैं, उसके बाद 5 किलोमीटर पर आहार मिलता है। मैराथन दौड़ में प्रथम आहार कितना किलोमीटर मिलता है? 11 किलोमीटर में मिलता है, 11 पर मिलता है। उसके बाद 5 किलोमीटर पर मिलता है, उसके बाद कितना मिलता है? 5 किलोमीटर पर मिलता है। आगे चलते हैं। गोला फेंक, गोला फेंक को समझते हैं। गोला फेंक, गोला फेंक का वजन गोला का वजन होता है पुरुषों के लिए होता है 7.26 kg होता है, महिलाओं के लिए 4 kg होता है। गोला का वजन पुरुषों को लेकर 7.26 किलोमीटर होता है, महिलाओं के लिए 4 kg होता है। फेंकने वाले वृत्त का व्यास कितना होता है? 2.135 होता है। गोला का फेंकने वाले वृत्त का व्यास कितना होता है? 2.135 होता है। आगे चलते हैं। गोले को फेंकने की 3 तकनीक होती हैं। 3 तकनीक कौन सी हैं? एक तो डिस्को पुट स्टाइल है, डिस्को पुट स्टाइल। दूसरा ऑर्थोडॉक्स स्टाइल। तीसरा पेरी ओब्रायन स्टाइल। पेरी ओब्रायन स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरी ओब्रायन अमेरिका के एक खिलाड़ी थे, वो ऐसे कूदते थे, उसी के नाम पर पड़ेगा। सेक्टर कोण होता है 34.92 होता है। गोला का सेक्टर कोण कितना होता है? 34.92 का होता है। गोला फेंक में 8 से कम प्रतियोगी होने पर प्रत्येक प्रतियोगी को 6 ट्रायल मिलती हैं, अन्यथा खिलाड़ियों को 3-3 ट्रायल मिलती हैं। अगर 8 से कम है तो 6-6 ट्रायल मिलेंगे, 8 से ज़्यादा हैं तो 3-3 ट्रायल मिलती हैं। इसकी एक ट्रिक जान लेते हैं। गोला फेंक के वो तकनीकें कौन सी हैं? डिस्को पेरी आ गोला फेंक, डिस्को पेरी आ गोला फेंक। डिस्को से हो गया तुम्हारा सा डिस्को पुट हैं, आ से, हाँ, और पेरी, पेरी से हो गया पेरी ओब्रायन हो गया, और ओ से हो गया तुम्हारा आर्थोडॉक्स हो गया, आर्थोडॉक्स हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, गोला फेंक में 1.22 मीटर तुम्हारा वो क्या होता है? स्टॉप बोर्ड होता है। गोला पूछ लेता है स्टॉप बोर्ड का प्रयोग कहाँ होता है? गोला फेंक में होता है। इससे हम रुक जाते हैं ना, पाम हमारा रुक जाता है स्टॉप बोर्ड से, तो उसकी लंबाई कितनी होती है? स्टॉप बोर्ड की लंबाई होती है 1.22 मीटर होती है, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 11.4 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 11 स्टॉप बोर्ड की, और उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं। हैमर थ्रो,
हेमर थ्रो। हेमर थ्रो का वजन होता है पुरुषों के लिए 7.26 kg होता है, वो गोला की तरह है, इसका वजन होता है हम। और महिलाओं के लिए इसका वजन होता है 4 kg होता है। आगे चलते हैं। फेंकने वाले तार की लंबाई होती है 11 से 75 mm, 11 से 75 mm होती है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए होती है 10 से 67 mm। पुरुषों के लिए 11 75 होती है, पुरुषों और महिलाओं के लिए 10 67 होती है mm। आगे चलते हैं। फेंकने वाले वृत्त का व्यास होता है इसका 2.135 होता है। आगे चलते हैं। इसमें साइड में जाल लगा रहता है, जिसमें 6 या 8 खम्भे होते हैं, 6 या 8 खम्भे होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खम्भों को केज बोलते हैं। खम्भों को क्या बोलते हैं? केज। ऐसे पूछ लिया जाओ केज का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो हम बोलेंगे हैमर थ्रो में होता है। हैमर थ्रो में होता है केज का प्रयोग। और ऊंचाई कितनी होती है केज की ऊंचाई या एक खम्भे की ऊंचाई कितनी होती है? 11 फीट होती है, 11 फुट होती है। आज चलते हैं। फेंकने वाले क्षेत्र का सेक्टर कोण कितना होता है? 34.92 होता है। यानी सभी का 34.92 होता है, लेकिन तुम्हारा उसका 29 होता है भाला का। भाला है जवने का कितना होता है? 29 होता है, बाकी सभी का 34.92 होता है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। गोला फेंक हो गया। डिस्कस थ्रो, एक सेकंड और समझ लेते हैं। इसके एक ये पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं। रनवे, रनवे एक नज़र में रनवे याद करते हैं। रनवे, रनवे, रनवे कितनी कितनी दूरी के होते हैं। तुम्हारा सा भाला फेंक में रनवे होता है तुम्हारा सा, भाला में होता है 30 से 36.5 मीटर। भाला में कितना होता है? 30 से 36 होता है। बाकी की जितनी भी कूद हैं सब में 40 से 45 होता है। जैसे कि त्रिकूद है, त्रिकूद का 40 से 45 मीटर होता है। हैं लंबी कूद है, लंबी कूद का भी 40 से 45 होगा। और तुम्हारा बांस कूद है, बांस कूद का भी 40 से 45 होगा मीटर। ऊंची कूद है, ऊंची कूद का 16 से 18 मीटर होता है। यानी ऊंची कूद का 16 से 18 मीटर हो गया रनवे। और तुम्हारा सा भाला फेंक का 30 से 36.5 होता है, 30 से 36.5 होता है। बाकी का सभी का 40 से लेकर 45 होता है। यानी भाला फेंक और ऊंची कूद का ही अलग होता है। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। एथलेटिक्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तुम्हारे, कौन कौन से हैं देखो। नंबर 1, एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज कहाँ की हैं? केरल की हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज कहाँ के हैं? एथलीट केरल के हैं। ये लंबी कूद की हैं, लंबी कूद। आगे चलते हैं। टाइम कीपर किसी दौड़ का टाइम उपकरणों को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? बंदूक के धुएं देखकर या बंदूक की आग को देखकर करते हैं। टाइम कैसे स्टार्ट होता है घड़ी का? बंदूक के धुएं से को देखकर या बंदूक की आग को देखकर होता है। आगे चलते हैं। किसी दौड़ को शुरू करने के लिए स्टार्टर कमांड देता है। स्टार्टर क्या बोलता है? ऑन योर मार्क्स, ऑन ओवर मार्क्स, पहले फिर बोलेगा सेट, फिर बंदूक की फायर कर देगा। पहले ऑन योर मार्क्स बोलेगा, फिर बोलेगा सेट, फिर बोलेगा, फिर बंदूक को गोली चला देगा। सो धावक दौड़ने लगेंगे बंदूक की गोली पर। आगे चलते हैं। किसी दौड़ को शुरू करने के लिए स्टार्टर कमांड, हाँ जी तो हो गया। आगे चलते हैं। एक खिलाड़ी में स्टार्ट लेने में ज़्यादा से ज़्यादा फाउल कितना मिल सकता है? अगर स्टार्ट फाउल लेने में एक से ज़्यादा फाउल नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं। 100-200 मीटर की दौड़ में कितने समय का हवा का वेग मापा जाता है? 100-200 में हवा का वेग 10 सेकंड का मापा जाता है, 10 सेकंड का है। और 100 और 110 बाधा दौड़ में नापा जाता है 13 सेकंड का। सिंपल दौड़ 100-200 में तो मापा जाता है 10 सेकंड। और बाधा दौड़ में 100 और 110 में बाधा दौड़ में मापा जाता है 13 सेकंड का। आगे चलते हैं। हवा का सातवां, हवा का वेग किन दौड़ों में मापा जाता है? 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर और 110 बाधा दौड़ में। आगे चलते हैं। ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी को जूते में ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइक किल हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइक किल कितनी हो सकती हैं? 11।
हैं, और कितनी लंबी हो सकती हैं, वो 9 mm की होती हैं। कितनी स्पाइक में कितनी किल हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं। कितनी होती हैं वो, कितने mm की होती हैं, 9 mm की होती हैं। आगे चलते हैं। मैराथन, दौड़ में मैराथन से तब तक है। मैराथन यूनान में एक जगह का नाम है मैराथन। आगे चलते हैं। शॉट पुट स्पर्धा में गोले को अधिकतम दूर फेंकने के लिए किस कोण पर फेंकना चाहिए। अन्य के गोला सबसे ज़्यादा दूर जाए तो कौन से कोण पर फेंकना चाहिए, गोला फेंकना चाहिए 60 अंश कोण पर। 60 अंश पर अगर हम गोले को फेंकेंगे तो बहुत दूर जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं। जेवलिन फेंकने के लिए कितना होना चाहिए, जेवलिन फेंकने के लिए 45 डिग्री कोण पर फेंकेंगे तो अच्छी हमारी जेवलिन जाएगी। गोला के लिए हमें 60 फेंकना पड़ेगा, थोड़ा ऊंचा फेंकना पड़ेगा, और जेवलिन के लिए थोड़ा 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 अंश कोण पर फेंकना पड़ेगा। आगे के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।